कोई बताएगा हुक्का कौन पीता है? संत रामपाल के अनुसार हुक्का पीना ढेडों का काम है। सुनिए एक बार। सबसे बड़ा दोष वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखे। इनके अनुसार काम बता रखे। इनके अनुसार नीच लोग हुक्का पीते हैं, नीच, और फिर कह रहे हैं ढेडों का काम है, यानी ढेड नीच। ठीक है, ढेड हरियाणा में एक गाली है जो दलितों को दी जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा भाई? है, कबीर ने तो कभी नहीं कहा भाई ढेड, ये शब्द कबीर ने तो कभी यूज नहीं किया है, मैंने पढ़ रखा है। अब तुम 50 लोग कल मुंह उठा के आ दोगे मेरे घर में, अब यूं बताओ तुम लोग कि अब तो कबीर जी की एक वाणी है, पहले तो वो सुन कि 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। यानी एक चिलम हुक्का पीने वाले को कहते हैं कि डूबे काली धार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो तम्बाकू की उत्पत्ति सुरभि गाय के रक्त से हुई है, इसलिए तंबाकू खाना गोमांस खाने के समान पाप है। तंबाकू खाने वाले को कभी मंत्र सिद्धि नहीं होती, तंबाकू खाने वाले का कभी मोक्ष नहीं होता, कभी सदगति नहीं होती। बड़ा हरामी हो बेटा। कोई बताएगा हुक्का कौन पीता है? संत रामपाल के अनुसार हुक्का पीना ढेडों का काम है। सुनिए एक बार। सबसे बड़ा दोष वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेड आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखा है। लेकिन हुक्का पीना भी ढेडों का काम बता रखे। इनके अनुसार नीच लोग हुक्का पीते हैं, नीच, और फिर कह रहे हैं ढेडों का काम है, यानी ढेड नीच। ठीक है, ढेड हरियाणा में एक गाली है जो दलितों को दी जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा भाई? है, कबीर ने तो कभी नहीं कहा भाई ढेड, ये शब्द कबीर ने तो कभी यूज नहीं किया है, मैंने पढ़ रखा है। अब तुम 50 लोग कल मुंह उठा के आ दोगे मेरे घर में, अब यूं बताओ तुम लोग कि अब इसके ऊपर कोई एक्शन लोगे तुम लोग? अब माफी मंगवाओगे रामपाल से? हैं, अपना देखो भाई। ठीक है, हाँ, उसके लिए मैंने बोल दिया था कि साध संगत को जो गालियां मेरे मुंह से निकली उसके लिए सॉरी, लेकिन आप इसके ऊपर कोई एक्शन लोगे? हैं, कोई मेरे को कहेगा भाई हाँ भाई साहब सॉरी? तो दोस्तों देखा आपने, इस व्यक्ति ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की एक छोटी सी क्लिप ली है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि हुक्का पीने वाला ढेड़ व्यक्ति होता है, यानी कि नीच व्यक्ति होता है। तो इस व्यक्ति को बुरा लगा, बोले कि हरियाणा की शान कहा जाने वाला हुक्का, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके सेवन करने वाले को ढेड़ व्यक्ति कहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हुक्का, दारू या मांस या अन्य जो भी कोई विकार है, देखिए करोड़ों लोग इन चीज़ों का व्यसन करते हैं। तो क्या करोड़ों लोगों के व्यसन करने से गलत चीज़ सही हो जाती है? पहले तो मैं इसको इसकी भाषा में ही जवाब देता हूँ। ये कहता है कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ, हम भी पढ़े लिखे हैं, कबीर जी ने भी कहीं नहीं कहा है कि हुक्का पीने वाले ढेड़ व्यक्ति होते हैं। तो कबीर जी की एक वाणी है, पहले तो वो सुन कि 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। यानी एक चिलम हुक्का पीने वाले को कहते हैं कि डूबे काली धार। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को उठाकर आप देखिए, तंबाकू खाने पीने वाले ब्राह्मणों को दान देने वाला भी नरक जाता है। ब्राह्मण को सुअर की योनि में जाना पड़ता है। भयंकर पाप है तंबाकू खाना। तो तंबाकू की उत्पत्ति सुरभि गाय के रक्त से हुई है, इसलिए तंबाकू खाना गोमांस खाने के समान पाप है। तंबाकू खाने वाले को कभी मंत्र सिद्धि नहीं होती, तंबाकू खाने वाले का कभी मोक्ष नहीं होता, कभी सदगति नहीं होती। तंबाकू खाने पीने वाले ब्राह्मण। तो देखा आपने, 4 किताब पढ़ने के बाद में अपने आप को ज्ञानी मत समझने लगा करो।